यार वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप ने प्लान किया है कि B-2 बॉम्बर को दोबारा भेजना ईरान, यानी एक बड़ा बॉम्ब गिराने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, 2025 में ट्रंप ने भेजा था B-2 बॉम्बर को, किस लिए? बंकर्स को तबाह करने के लिए ईरान के। और अब सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा भेजने लगा है। अच्छा यार, ट्रंप को मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस चाहिए, क्यों? मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी गंदी औलाद इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी बात यह कि यूएस डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता ईरान पे खुद, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस है, इतना फासला 10 से 12,000 किलोमीटर का फासला है, और रास्ते में आते आते फ्यूल का फ्लेम खत्म हो जाता है। लेकिन यार इतने लंबे सफर के बाद ये जहाज रेस्ट कहाँ पे करते हैं? क्योंकि कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करता कि आप मिलिट्री प्लेन को उतारें हमारे कंट्री में। अब जब 2025 में B-2 बॉम्बर ने रेस्ट किया था, उसने कहाँ पे किया था? इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्शिया, और ये मिडिल ईस्ट के करीब है। इसने वहाँ पे रेस्ट किया था, उसके बाद जो वो आगे गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इनकार कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि हमने एयर बेसिस नहीं देनी। ये क्यों दे देते हैं एयर बेसिस? क्या वहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनकार कर सके? यार मुस्लिम कंट्रीज को ये मजबूर कर देते हैं। बहुत से ऐसे लीडर आए हैं, शाह फैसल द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, व्हाट अ लीडर। अमेरिका की चीखें निकलवा दी थी, पूरे अमेरिका का तेल बंद कर दिया था, अमेरिका को घुटनों पे लेके आया ये बंदा, सलाम है। लेकिन फिर वही साजिशों के थ्रू जो भी लीडर आया मिडिल ईस्ट के अंदर, इन्होंने हर एक की रिजीम चेंज की है, हर एक को हटाया है, अपनी मर्जी की हुकूमतें लेके आए हैं और वहाँ पे अपनी एयर बेसिस बनाई हैं। लेकिन ये ईरान के अंदर ये करने में कामयाब नहीं हुए। हाँ यार, बड़ी रिजीम चेंज की है इसने, और ईरान इनके लिए आखिरी दीवार है मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल के लिए। आप देखेंगे कि ईरान के चारों तरफ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हर कंट्री के अंदर क्या है? एयर बेस, यानी यूएस ने चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है। पाकिस्तान ने एयर बेसिस नहीं दी, पाकिस्तान ने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान ने भी इनको भगा दिया। लेकिन ये यूएस इसराइल को इतना क्यों प्रोटेक्ट करता है? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका ने एक ऐसी गंदी औलाद को पाला जिसने अमेरिका को ही निगल लिया। इसराइल वो मुल्क है जो सुपर पावर अमेरिका को कंट्रोल करता है। आज हम देख सकते हैं, जैसे ही कोई एप्स्टीन फाइल लीक होती है, ट्रंप की कोशिशें और तेज हो जाती हैं, और पूरा अमेरिका इस टाइम इसराइल के कंट्रोल में है। अब अमेरिकन सोल्जर्स भी कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू फाइट फॉर इसराइल। हाँ यार, मैंने देखा था अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल की लड़ाई नहीं लड़नी। और हमने एक पैटर्न देखा है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ कोई डील करने लगता है, वो एप्स्टीन फाइल थोड़ी सी लीक होती है, थोड़ी सी चाबी दी जाती है, और फिर जंग जो है वो और तेज हो जाती है। और आपको क्या लगता है कि इसराइल सिर्फ कंट्रोल करता है अमेरिका को? एप्स्टीन फाइल के अंदर अभी बहुत से राज। अच्छा, पूरी दुनिया इस जंग को रोकना चाहती है, लेकिन इसराइल नहीं रोकना चाहता। क्यों? क्योंकि इस जंग के थ्रू ही वो बनाएगा ग्रेटर इसराइल, जो अपनी सबसे बड़ी रुकावट है ईरान, उसको हटा के ये फिर बाकियों पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। ईरान यूएस की सारी एयर बेसिस पे हमला करके उसको तबाह कर रहा है, और अगर तो ये सारी एयर बेसिस तबाह हो जाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, तो फिर इसराइल अकेला रह जाएगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।